We missed you. We missed you a lot. भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, और उन्होंने मुलाकातें की हैं एलॉन मस्क से कि पीएम मोदी जो है वो पाकिस्तान की कुछ ना कुछ शिकायत लेके पहुंचे हैं। 26/11 की भी बात हुई है और साथ साथ जो मिलिट्री के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर जाएं और हमारी शिकायत ना करें जी, ये तो जरा मुश्किल काम लगता है मुझे। और वही हुआ, मोदी जी ने जाते के साथ ही हमारी जो है वो कंप्लेन कर दी है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और बात यही की जा रही है तो कहते हैं हालात चेंज हो गए हैं, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। में रखिएगा कि अगर बांग्लादेश टफ लाइन लेता है तो इट मीन्स कि अमेरिकन की बिल्कुल आशीर्वाद बांग्लादेश को भी है कि हम इस चीज़ में नहीं पड़ रहे और हम इंडिया को फॉर अ मोमेंट इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर कर रहे हैं। याद होगा कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साहब उसकी थ्रेट को काउंटर करना और ट्रेड वॉर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह, ये सब उसमें शामिल था अमेरिका की तरफ से। बाइडेन साहब ने पिवट बैक टू यूरोप कर दिया। उन्होंने बोला रूस मेरा मेन थ्रेट है, ठीक है, चीन इतना नहीं, रूस को मैं हराऊंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, सैंक्शंस लगा के रिजीम चेंज कर दूंगा मॉस्को में, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा अब वो तकरीबन हावी हो गया है यूक्रेन में, वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा था यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। चाइना में तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। सैटेलाइट से ये देखा गया है कि वो उन फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन रुक गई। उनका इशारा ये था कि अमेरिका अपनी गाड़ियां अमेरिका के अंदर बनाएगा। इस वक्त टैरिफ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री जो है वो दोबारा रिवाइव हो। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियां बाहर हैं, जिस तरह अमेरिकन गाड़ियां मैक्सिको और कनाडा में बन रही हैं, वो वापस आके अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करें। सो ये आज यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, जब डिफेंस के लिहाज से बातें की जाएं तो माजी कुछ और है, हाल कुछ और है। फ्यूचर के बारे में भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे 2022 में, एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुआ। 99 तेजास के इंजन खरीदे थे, अपाची हेलीकॉप्टर बोइंग से खरीदे गए थे, और जो तेजास थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे, एक भी डिलीवरी नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से कुछ देर पहले ही न्यू इंटेलिजेंस हेड
नेशनल इंटेलिजेंस की न्यू हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू वुमेन स्पाई लेडी, स्पाई हेड तुलसी गैबर्ड अपना ओथ लेती हैं। उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें होते हैं और वो हलफ उठवाते हैं। और तुलसी गैबर्ड अपनी ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के साथ ही जो फर्स्ट लीडर दुनिया का पहला लीडर जिससे अमेरिका की न्यू इंटेलिजेंस हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू स्पाई लेडी तुलसी गैबर्ड मिलती हैं, वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। मैंने सही कहा ना कि कितना अनयूजुअल एंगेजमेंट है। देखिए, इसके बारे में कोई वो बात नहीं थी कि वो ये मुलाकात होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं इसके बारे में, और वो ये है कि इस तरीके से जो स्पाई हेड होता है वो दुनिया के लीडर्स के साथ नहीं मिलता, मुलाकातें नहीं करता। अमेरिका का स्पाई लीडर दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ इंटेलिजेंस का जो हेड होता है वो मुलाकात नहीं करता। अच्छा, अब इसको आप ये देखिए कि हम ये जो कह रहे हैं स्पाई इन, अब आगे मजीद यहां से तैयारों की बात होगी, डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात होगी। एक और चीज मैं जिसमें भूल रहा हूं, जिसको कहते थे कि कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने की बात हुई थी, वो भी एक भी डिलीवरी नहीं। 31 ड्रोन खरीदे थे, 3.5 बिलियन के एक की भी डिलीवरी नहीं। अब बेचने के लिए कागज के ऊपर कुछ चीजें बेच देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन डिलीवर कौन करेगा, बनाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो ओबामा साहब ने बड़ी मेहनत करके 12 साल की मेहनत के ऊपर उन्होंने मरवाने पे लगाए हैं, गांजे पे। इस वक्त वो ना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, मरवाना पी रहे हैं। जो 4 बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। तो हिस्ट्री मेजर और इंग्लिश मेजर के साथ आप F-35 नहीं बना सकते, अपैची हेलीकॉप्टर आप नहीं बना सकते अगर आपका इंग्लिश मेजर है या हिस्ट्री मेजर है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डीलें बनाना चाहते हैं, भारत भी तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप सब डीलें बनाना चाहते हैं, चीजें बेचना चाहते हैं। ये ना हो कि मलक रियाज की तरह अमेरिका के प्लॉट बना के बेचते हैं, तो ये अलग बात है। एंड और एक अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसीव पहुंच चुके हैं मोदी साहब व्हाइट हाउस में, लेकिन एक बात है थोड़ी सी कि ट्रंप साहब ने